हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेट्री बाय विवेक बी मिश्रा। कैसे हैं बच्चों आप सब? ऑल वेल? ओके, सो अभी हम लोग लेक्चर नंबर 2 में आ गए हैं। मैट्रिसेस चैप्टर चल रहा है, एक्सरसाइज 2.1। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवाऊंगा। आपको मैं इनवर्स फाइंड करने सिखाऊंगा यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मैं आपको कौन से मेथड से सिखाऊंगा? रो ट्रांसफॉर्मेशन से सिखाऊंगा, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए सम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को इनवर्स फाइंड करना है। तो आपको मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि जब भी हमें इनवर्स फाइंड करना होगा किसी भी मैट्रिक्स का, तो हम क्या करेंगे? हम पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, राइट? अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ही आगे इनवर्स फाइंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लिख देंगे सीधा इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो। ठीक है, तो ये आपका डिटरमिनेंट है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 इंटू -1 होगा तो वो -1 आ जाएगा, फिर माइनस डाल देना, 2 2 4 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको -5 मिल गया। ये आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल गया। तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि आप ए इनवर्स अब फाइंड कर सकते हैं। अब आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास ए क्या है? ए आपके पास है 1 2 2 -1, ए हो गया, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। आई क्या है आपके पास? 1 0 0 1। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आप चेक कर, आपको देखो करना क्या है मालूम है आपको? जो ये ए है ना, ए, ये जो ए है, इसको आपको क्या बनाना है मालूम है? इसको बनाना है आपको 1 0 0 1। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे आपको 1 चाहिए, इस जगह पे आपको 1 चाहिए, इस जगह पे आपको 0 चाहिए, तब तो 1 0 हो गया। फिर इस जगह पे आपको फिर से 0 चाहिए। ओके, इस जगह पे आपको 0 चाहिए और इस जगह पे आपको 1 चाहिए। ओके, तो तभी ये 1 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, यही आपका टारगेट है। चलिए प्रोसीड करते हैं। तो जहां पे मुझे 1 चाहिए था वहां तो ऑलरेडी 1 है पहले से ही। इधर मुझे 1 चाहिए था, A11, A11 पे मुझे 1 चाहिए, A12 पे मुझे 0 चाहिए, A21 पे मुझे 0 चाहिए, A22 पे मुझे 1 चाहिए। तो A11, अगर मैं A11 की बात करूं तो वहां पे ऑलरेडी 1 है, तो ये एक स्टेप आपका बच गया। अब आपको चेक करना है कि आपको अब कहां पे अब आपको 0 चाहिए। तो अगर आप देखें तो आपको अब A21 पे 0 चाहिए, तो यहां पे आपको 0 चाहिए, यहां पे। ठीक है, ये 2 के प्लेस पे 0 चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आइडिया देखिए, आप लिखेंगे R2 में आपको चेंज चाहिए, तो आप लिखेंगे R2, मतलब जिसमें चेंज चाहिए उसको लिख लेने का। R2 में चेंज चाहिए तो लिख लेने का, फिर लिखने का R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, मतलब इससे आप इसको माइनस कराएंगे। ठीक है, R2 माइनस रो 2 माइनस रो 1, लेकिन रो 1 को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि ये 2 माइनस 2 फिर 0 हो जाए। तो रो 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 2, 2 का क्या हो जाएगा? 4, इसका भी 2 हो जाएगा, इसका 0 रहेगा। अब आप माइनस करिए, पिंक वाले को ग्रीन वाले से माइनस करना है। ध्यान रखिएगा, ये जो पिंक कलर का 2 लिखा है उसको ग्रीन कलर वाले 2 से माइनस करना है। R2 माइनस R1, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो ये जाएगा, इस 2 से माइनस होगा, तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उस 0 को हम लोग कहाँ लिखेंगे? R2 में लिखेंगे। ठीक है, फिर ये -1 जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। तो -1 -4, -1 -4 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग -5 लिख देंगे। बाकी फिर बची हुई चीज़ों को एज इट इज लिख देना है। 1 2, जो हम लोग ने मल्टीप्लाई करके 2 और 4 लाया था यहाँ पे ऊपर, वो सिर्फ टेम्पररी वैल्यू थी, सब्ट्रैक्ट करने के लिए उसका काम करना। बाकी जब कॉपी फिर से करने लगोगे तो उसको नहीं करने का, ओरिजिनल वैल्यू को ही लिखने का दोबारा। ए इनवर्स ऑफ, इधर भी हम लोग माइनस करेंगे, 0 माइनस 2, ये 0 जाएगा। जो चीज राइट हैंड साइड में, जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में, वो चीज राइट हैंड साइड में। तो 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा? -2, और 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1। बाकी 1 0 एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इस बंदे को 1 बनाना है। कौन से बंदे को? इस बंदे को, A22 को 1 बनाना है। ठीक है, A22 को 1 बनाना है। उसको 1 बनाने के बाद ऊपर 0 बना देना है।
A22 को 1 कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको 1 कैसे बनाएंगे, सोचने वाली बात। तो अब आप क्या करेंगे देखिएगा, आप ना इस रो 2 को आप डिवाइड बाय 5 कर देंगे, -5। रो 2 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, -5 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको देखिए क्या मिलेगा, जब आप रो 2 को -5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, पहले रो को तो कुछ नहीं होगा, वो तो 1 2 ही रहेगा। इधर आपको मिलेगा 0 बाय -5, है ना, ये सबके नीचे -5 आ जाएगा, इसके भी नीचे -5, इसके भी नीचे -5। तो 0 बाय -5 क्या हो जाएगा, 0, और -5 डिवाइडेड बाय -5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस तरह से इसको 1 बना लिया। सेम चीज आपको राइट हैंड साइड में भी करना है, डिवाइड बाय -5 करना है। ये नहीं सोचना कि क्या आएगा, अरे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बात तो सही है, डिफिकल्ट तो हो ही जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे -2 है, डिवाइडेड बाय -5 करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, 2/5 मिलेगा, और यहाँ पे 1/5 मिलेगा। ये मत सोचना माइनस कहाँ चला गया, दोनों माइनस में मिलकर कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये 1/5 तो रह ही गया ऑब्वियसली, तो यहाँ पे 1/5 लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद 1 0, अब हम लोग ने ये वाला डिवीजन तो कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखना बच्चों, हमें अब इस 1 के हेल्प से इसको 0 बनाना है। ठीक है, तभी तो 1 0 0 1 आएगा, 1 0 0 1 के लिए ये कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा रो 1, क्योंकि अब मुझे रो 1 में 0 चाहिए बराबर, वो 2 के जगह पे। तो रो 1 में मुझे चेंज चाहिए, तो मैंने लिखा रो 1 इज R1 माइनस 2 टाइम्स R2, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, मतलब R2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करके फिर R1 उसमें से माइनस करिए। तो इसको जब R2 को आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये भी 2 हो जाएगा, 2/5 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, और ये 2/5 हो जाएगा। ओके, ये टेम्पररी वैल्यूज है, इनको मैंने जस्ट ऐसे ही लिखा हुआ है, बाद में इसको मैं सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने के लिए काम में लाऊंगा उसको। R1 माइनस 2 टाइम्स R2, R1 कितना है 1, और 2 टाइम्स R2 मतलब ये 1 आएगा, इससे माइनस होगा, 1 माइनस 0 1, फिर ये 2 आएगा, इस 2 से माइनस होगा तो 0, फिर उसके बाद 0 1 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इधर का काम हो गया, अब इसको मैं हटा देता हूं। दूसरी तरफ चलते हैं, ये 1 आएगा, ऑरेंज वाला 1 आके येलो वाले 1 तो 4/5 से माइनस होगा, तो 1 माइनस 4/5, 5 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5 माइनस 4 अपॉन 5, 5 माइनस 4 क्या होता है, 5 माइनस 4 हो जाता है 1/5। तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा R1 में, फिर 0 आके 2/5 से माइनस होगा, तो 0 माइनस 2/5, 0 माइनस 2/5 तो माइनस 2/5 होगा। ओके, बाकी वैल्यूज हम लोग ऐसे इट इज लिख लेंगे, मतलब यहाँ पे 2/5 है ऑरेंज कलर में, और यहाँ पे ऑरेंज कलर में 1/5 लिखा हुआ है मैंने, तो उसको एज इट इज कॉपी कर लेना है। तो अब मुझे बच्चों अगर आप देखोगे तो मुझे इस तरफ क्या मिल गया, 1 0 0 1 मिल गया। 1 0 0 1 क्या होता है बच्चों, अगर आपको याद हो तो 1 0 0 1 जो मुझे मिला ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो इधर मैं लिख दूंगा I इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/5 माइनस 2/5 2/5 1/5। ठीक है, इसको हम लोग I इंटू A इनवर्स, तो A इनवर्स ही हो जाता है, तो आपको फाइनली क्या मिला है, A इनवर्स का वैल्यू मिल गया, आपने इनवर्स फाइंड कर लिया। क्या मिला A इनवर्स, 1/5 माइनस 2/5, और यहाँ पे 2/5, और यहाँ पे 1/5। अब यहाँ डिवाइड में जो नंबर है ना 5 आपके वो डिटर्मिनेंट से मैच हो रहा है, देखो डिटर्मिनेंट में भी 5 है, एक्चुअली -5 है, पर आपने -5 से डिवाइड कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे आपको माइनस नहीं दिख रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया, ये आपका A इनवर्स आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 -3 -1 2 दिया है। ठीक है, इसका मुझे क्या फाइंड करना है, A इनवर्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था A इनवर्स फाइंड करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, आप पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे, 2 -3 -1 2, 2 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, माइनस डाल देना, -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा
सिर्फ 3 हो जाएगा। 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। तो आपको ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल गया? 1 मिल गया। अब लिखेंगे therefore determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exist, A inverse exist। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप अपना प्रोसेस A inverse का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे A into A inverse is equals to I 2 माइनस 3 माइनस 1 2, यहाँ पे आ जाएगा I मतलब 1 0 0 1 होता है, ठीक है। तो वो वैल्यूज तो आपको ऑब्वियसली लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी मैं आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करवा रहा हूँ, आप इसको एडजॉइन मेथड से भी ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। तो वो कोई पॉइंट नहीं है कि आप कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, आपको जो मर्जी वो मेथड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले देखो, आपको आइडिया पहले जैसे था सेम वही है। A11 है, A12 का पोजीशन है, A21 है और A22 है, बराबर। तो आपको A11 के जगह पे 1 लेके आना है, इसके जगह पे आपको 0 लेके आना है, फिर A22 की जगह पे आपको 1 लेके आना है और A12 की जगह पे आपको 0 लेके आना है। तो 1 0 0 1 हो जाएगा। इधर इसकी बात कर रहा हूँ, जो भी करना है A में करना है, सेम वो चीज को आपको I में रिपीट कर देना है, मतलब राइट हैंड साइड में। तो इस पॉइंट को, ऊपर वाले इस पॉइंट को याद रखना, 1 लाना है, 0 लाना है, फिर 0 लाना है, फिर 1 लाना है, ठीक है। 1 लाना है, फिर 0 लाना है, ये वाला 1 पहले आएगा, फिर ये उसकी मदद से 0 बनाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे इधर 2 की जगह पे 1 चाहिए, इस 2 की जगह पे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा R1 में मुझे चेंज चाहिए, मैं लिखूंगा R1 प्लस R2 सीधा। अब R1 को R2 से ऐड करिए तो 2 प्लस माइनस 1 ये आएगा, इससे ऐड होगा, तो 2 प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिख लो। फिर उसके बाद -3 प्लस 2 ये हो जाएगा -1, तो यहाँ पे -1 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे -1, फिर यहाँ पे 2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 जो कि 1 हो गया, और उसके बाद 0 प्लस 1 क्या हो गया? 1 हो गया, और यहाँ पे 0 1 आ गया। अब आपने फर्स्ट टर्म तो आपका 1 बना ही लिया है, तो अब आपको क्या करना होगा? इस 1 के हेल्प से, इस 1 के हेल्प से इसको 0 बनाना होगा, ठीक है। A21 को 0 बनाना होगा, तो वो तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आपको R2 में चेंज चाहिए, तो आप लिखेंगे R2, फिर यहाँ पे लिखेंगे R2 प्लस R1, R2 प्लस R1। तो R2 क्या है? -1 है, R1 क्या है? 1 है, तो -1 प्लस 1 तो 0 हो जाएगा। आंसर कहाँ लिखोगे? R2 में। फिर उसके बाद R2 प्लस R1 करेंगे आप, तो 2 प्लस -1, 2 प्लस -1, तो 1 आ गया। 1 लिख दिया मैंने, एक बार में 2 काम हो गया इसमें। तो इधर भी R2 प्लस R1 कर लीजिए, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या होगा? 1 होगा। कहाँ लिखना है? R2 में। 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 होगा। अब आपको किसको 0 बनाना है? A12 को 0 बनाना है। देखिए, सबसे पहले आपको इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, नेक्स्ट फिर A22 को आपको 1 बनाना है, ये थर्ड होगा। फिर आपको फोर्थ में इसको 0 बनाना है, A12 को, ठीक है। तो अब आपने इसको 1 बना लिया, इसको 0 बना लिया, इसको 1 बना लिया, ठीक है। तो 1 2 3 काम हो गया। अब चौथा काम क्या है? इस बंदे को, -1 को आप 0 बनाएं, ठीक है। तो देखिए, जितना पॉसिबल हो सक रहा है मैं एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बातों को कलेक्ट करेंगे दिमाग में, तो समझ में आ जाएगा कि मैं बात क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे बातों को कलेक्ट नहीं करेंगे दिमाग में तो फिर बाउंसर हो जाएगी सब बातें। तो मुझे -1 को 0 बनाना है, जो कि रो 1 में है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। जहां भी चेंज चाहिए उसको पहले लिखना, R1 प्लस R2, -1 प्लस 1 होगा ना। तो R1 प्लस R2 करते हैं, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 होता है। फिर -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 भी 0 होता है। R1 प्लस R2, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? I इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू 2 3 1 2, ये I बन गया।
आई को मैंने आई लिख दिया, फिर आई इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ही होता है, तो आपको फिर फाइनल आंसर मिल गया 2 3 1 2। दिस इज इजी आई थिंक। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मुझे ए इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड ए इनवर्स कहा गया है, ओके। और इसको भी मैं आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही सिखाऊंगा। लेट अस स्टार्ट। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले इनवर्स फाइंड करने के लिए आप यहां पे डिटरमिनेंट चेक करेंगे। इस मैट्रिसेस का हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। 0 1 2 1 2 3 3 1 1। तो आप पहले 0 लिख लेंगे, फिर 0 जिस रो कॉलम में उसको आप अवॉइड कर देंगे। फिर आप मिडिल टर्म लिखेंगे 1, उसका साइन चेंज करके लिखना है आपको, और 1 जिस रो कॉलम में उसको अवॉइड कर देंगे, ठीक है। ये +1 था इसलिए -1 लिखा, अगर ये -1 होता तो इसको +1 लिखता। साइन चेंज करना है मिडिल टर्म का। फिर आप लिखेंगे +2, और 2 जिस रो और कॉलम में उसको आप अवॉइड कर देंगे, तो आपको क्या दिखेगा 1 2 3 1। 2 को आपने अवॉइड कर देना जिस रो और कॉलम में, तो 1 2 3 1। अब ये तो 0 है, तो ये पहला वाला तो 0 है, तो वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे -1 है, 1 1 ज़ा 1 -9, 1 1 ज़ा 1 +6, 1 -9 क्या हो जाएगा -8, और 1 + 6 क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 + 14, और 14 + 8 कितना हो जाएगा 22। Therefore determinant of A is not equal to 0. Okay, since determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exist. तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, therefore A इनवर्स एग्जिस्ट हो गया है। तो अब A इनवर्स अब फाइंड करना पड़ेगा। तो A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I मैं लिख दूंगा, और मैं फिर स्टार्ट करूंगा। A लिखेंगे हम लोग, I लिखेंगे। देखिए आपको इसमें कैसे याद रखना है, आपको जो सिस्टम बता रहा हूँ सेम वही सिस्टम आप हमेशा फॉलो करें, हमेशा आपको राइट आंसर मिलेगा। देखिए आपको A11 है, A12 है, A13 है, फिर उसके बाद A21 है, A22 है और A23 है, फिर उसके बाद A31 है, A32 है और A33 है। तो आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आप इस A11 को आप 1 बनाएं, और फिर इसको 1 बनाने के बाद आप A21 और A31 को 0 बनाएं, जैसे R1 - R2 और R1 - R3 करके, R1 माइनस सम नंबर टाइम्स R2, और मतलब R2 पहले लिख दीजिए, R2 - R1, फिर उसके बाद R3 - R1 करके A21 और A31 को 0 बनाएं। मतलब इसको और इसको आपको क्या बनाना होगा 0 0 बनाना होगा, और इसको 1 बनाना होगा, ठीक है। फिर आपका अगला टारगेट क्या होना चाहिए, अगला टारगेट आपका होना चाहिए कि A22 को आप 1 बनाओ। तो A22 को आप 1 बनाओ, और उसके बाद A12 और A32 को आप 0 बनाओ, ठीक है। फिर आपका अगला टारगेट क्या होगा, A22 को 1 बनाने के बाद A32 और A12 को आप सबट्रैक्ट करके 0 बना लेंगे, एकदम आसान रहेगा। फिर आपका अगला टारगेट होना चाहिए A33 को 1 बनाओ, A33 को 1 बनाओ। जब आपका A33 आपका 1 बन जाएगा तो आप उसके हेल्प से A22 और A23 और A13 इसको और इसको आप 0 बनाएंगे। कैसे, R2 - R3 करके और R1 - R3 करके, ठीक है। इस प्रोसेस को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये पूरा सम बहुत आसान है। अगर आप इससे भटक गए तो फिर कभी आपका 0 1 बन जाएगा, 1 का 0 0 का कुछ ना कुछ, ऐसे अलग अलग आप घूमते रहेंगे, और फाइनल आंसर तक पहुंचते पहुंचते आधे घंटे लग जाएंगे, और जब फाइनल आंसर आएगा तो हो सकता है वो भी रॉन्ग मिले। तो बी वेरी केयरफुल। तो मैं पहले A11 जहां पे 0 अभी फिलहाल है उसको 1 बनाऊंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, R2 इंटरचेंज विथ R1 कर दूंगा, रो 2 को इंटरचेंज कर दूंगा रो 1 से। बहुत यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, नहीं ध्यान दोगे तो बाउंसर हो जाएगा। तो R2 इंटरचेंज विथ R1,
मतलब ये जो रो 2 है वो रो 1 के जगह पे चला जाएगा और रो 1 जो है घूम के रो 2 के जगह पे आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1। सेम चीज यहां भी करना, 0 1 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा A11 1 बन चुका है, पहला वाला टर्म मैंने 1 बना लिया। अब इसके ही हेल्प से मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को 0 बनाऊंगा। मैं लिखूंगा, इसके नीचे तो ऑलरेडी 0 है, ये वाला बंदा तो ऑलरेडी 0 है। ठीक है, A21 तो ऑलरेडी 0 है। तो अब मुझे इसको 0 बनाना होगा, ये 3 को। तो मैं लिखूंगा R3 में मुझे 0 चाहिए ना, तो मैं लिखूंगा R3 माइनस 3R1। R3 माइनस 3R1 में लिखूंगा। तो R1 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा और ये 0 रहेगा। चलिए अब माइनस करते हैं, R3 माइनस 3R1, ये जाएगा इस 3 से, ब्लू वाला जाके पिंक वाले से माइनस होगा। आंसर आपको लिख लेना उसके बाद। तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 1 जाके इस 6 से माइनस होगा, 1 जाके 6 से माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। 1 जाके इस 9 से माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। बाकी चीज़ों को आप एज इट इज कॉपी कर लेंगे, 1 2 3 0 1 2 इंटू A इनवर्स R3 माइनस 3R1। तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0, 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -3, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0 1 0। तो हमें ये सारे टर्म्स मिले हुए हैं, इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो हमें ये सारे टर्म्स मिले हुए हैं, इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। अब यहाँ पे आपको 1 बनाना था, कहाँ पे, यहाँ पे बीच में, तो ऑलरेडी 1 है वहाँ पे, तो बराबर इधर, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके हेल्प से मैं इसको 0 बनाऊंगा और फिर इसको 0 बनाऊंगा। देखिए कैसे, पहले मैं इसको 0 बनाता हूँ, किसको, -5 को। तो R3 में मुझे चेंज चाहिए, तो R3 प्लस 5 टाइम्स R2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि वो 1 का 5 हो जाए और फिर +5 -5 0 हो जाए। ठीक है, तो इसको जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 रहेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 का 10 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा। ठीक है, चलिए अब माइनस करते हैं, ऐड करते हैं, आई मीन R3 प्लस 5 टाइम्स R2, 0 गया, मतलब पिंक वाला जाके अब ब्लू वाले से ऐड होगा। ठीक है, तो 0 गया, 0 से ऐड हुआ, आंसर 0 आया। -5 प्लस 5, आंसर 0 आया। -8 प्लस 10, -8 प्लस 10 2 आ जाएगा। बाकी 0 1 2 हम लोग एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 भी लिख देंगे हम लोग, इंटू A इनवर्स। यहां भी इस प्रोसेस को कर लेते हैं, यहां भी उस प्रोसेस को कर लेते हैं। तो 0 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। -3 प्लस 0 क्या आ जाएगा, -3, और 1 प्लस 0 आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0 1 0, वो एज इट इज रहेगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस 2 को 0 बनाना है, इस 2 को मुझे 0 बनाना है। ठीक है, किसके हेल्प से, इस 1 के हेल्प से। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे R1 में आपको चेंज चाहिए तो आप लिखेंगे R1 माइनस 2 टाइम्स R2, यानी कि R2 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0 का 0 ही रहेगा, ये 1 का 2 हो जाएगा, ये 2 का 4 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा। चलिए अब ब्लू वाले को रेड वाले से माइनस करिए और जो आंसर आएगा उसको लिख लीजिए। तो R1 माइनस 2 टाइम्स R2, मतलब ये 1 आएगा, इस 0 से माइनस होगा, ब्लू वाला रेड वाले से, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। 2 माइनस 2, ये 2 आएगा, इस 2 से माइनस होगा, 2 माइनस 2 भी 0 आ जाएगा। और 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा, -1। अब आएगा R1 माइनस 2 R2, तो 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -2, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1, और 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 0 5 -3 1। ओके, अब यहां तक तो मैं देखो लेके आ गया आपको। अब आपको नेक्स्ट आपको याद आना चाहिए कि इसको मुझे अब 1 बनाना पड़ेगा, ये जो 2 है
इस 2 को 1 बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल स्टेप है, आप लिखेंगे R3 डिवाइडेड बाई 2। R3 को सीधा डिवाइड बाई 2 कर दीजिए और कुछ नहीं। तो आपको क्या मिलेगा, R3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 0/2, सबके डिवीजन में 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ भी R3 डिवाइड बाई 2, ये भी डिवाइड बाई 2, ये भी डिवाइड, सब डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे। तो 0 डिवाइड बाई 2 क्या मिलेगा, 0, ये भी 0, ये आपको 1 मिल जाएगा। इसमें बची हुई चीजों को कॉपी कर लीजिए, 0 1 2 1 0 -1, यहां पे 1 है, R3 माइनस, अब देखिए इस 1 के हेल्प से आपको इसको और इसको 0 बनाना होगा, ठीक है। इस 1 के हेल्प से आपको इन दोनों को 0 बनाना होगा। तो इस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखने के लिए क्या करना होगा, पहले चलिए 2 को 0 बनाते हैं, जो 2 है उसको 0 बनाते हैं। तो वो रो 2 में है, तो रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 3, रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 3। तो जब आप रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 10/3 हो जाएगा। एक मिनट, मैंने इसको 5/3 लिख दिया, ये 5/2 आएगा। तो जब आप 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5/2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे -3 मिलेगा और यहाँ पे 1 मिलेगा। चलिए रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 3 करते हैं हम लोग। तो रो 2 इधर है, उसको इससे माइनस करना है, 0 - 0 0, 1 - 0 0, 2 - 2 0। बाकी यहाँ पे 0 0 1 लिख लेना है, यहाँ पे 1 0 -1 लिख लेना है, फिर इंटू A इनवर्स लिख लेना है। ये 1 आएगा, इससे मल्टीप्लाई माइनस होगा, 1 - 5 क्या होगा, -4, 0 - 3 क्या होगा, 3 होगा, 0 - 1 क्या होगा, -1 ही होगा। फिर उसके बाद 5 - 3 1, -2 1 0, -1 +1 है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, इस -1 को आपको 0 बनाना पड़ेगा। कैसे 0 बनाएंगे, इसके हेल्प से ही 0 बनाना है। यहाँ पे जो 1 है पहले से, तो आप लिखेंगे R1 + R3, 1 + 0, -1 + 1 इज 0, यहाँ पे बीच में 1 था पहले से ही, 0 1 0 0 0 1। देखिए क्या हुआ, 1 आया 0 से ऐड हुआ, 0 आया 0 से ऐड हुआ, -1 + 1 हुआ, -1 + 1 0 आ गया, तो मैंने यहाँ पे 0 ही लिख दिया। -1 + R1 + R3, R1 + R3 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डिवाइडेड बाई 2 तो लिखना ही है। ओरिजिनल वैल्यू अगर आप देखें तो आपकी 5/2 - 3/2 ये रही है ना, ये वाली वैल्यूज आपकी ओरिजिनल वैल्यूज रही है, ये वाली वैल्यूज, तो उसको आपको लिखना होगा। तो जो भी आपके ओरिजिनल वैल्यूज हैं क्या है, -5/2 -3/2 और 1/2। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरफ राइट हैंड साइड में जब आप सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट देन ध्यान से करेंगे तो रॉन्ग नहीं आएगा। -2, चलिए करते हैं, -2 + 5/2, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 + 5/2, ये क्या हो जाएगा, 1/2। तो आप इसको कहां पे लिखेंगे, R1 में लिखेंगे, 1/2। फिर उसके बाद 1 - 3/2, तो ये हो जाएगा 2 1 2 -3/2, तो ये हो जाएगा -1/2। और 0 + 1/2 क्या हो जाएगा, सिर्फ 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -4 है, फिर 3 है, फिर -1 है, फिर यहाँ पे 5/2 है, यहाँ पे -3/2 है और यहाँ पे 1/2 है। अब अगर आप देखें, आपको लेफ्ट हैंड साइड में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ चुका है, जो कि आपका I होता है। तो I × A इनवर्स इज इक्वल्स टू जो भी आपका ये मैट्रिक्स आया हुआ है उसको आप लिख सकते हैं। क्या आया हुआ है, 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। अब I × A इनवर्स क्या होता है, आप I × A इनवर्स होता है A इनवर्स विच इज 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। तो ये आपका क्या हो गया, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हो गया।
ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया होगा. सो आई विल बी एंडिंग माई लेक्चर नंबर 2 हियर. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और इसका मेथड जो प्रोसीजर मैंने सिखाया उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको हमेशा राइट आंसर ही आएगा, कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा. इससे भटकेंगे तो हो सकता है रॉन्ग हो जाए. सो स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, बने रहिए मैथमेट्री के साथ. थैंक यू सो मच, टेक केयर. मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप ऑन स्टडिंग.